Welcome to this class of Discrete Mathematics. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का लेक्चर बीएससी थर्ड ईयर के पेपर थर्ड ए के फर्स्ट यूनिट के एक टॉपिक को कवर करेगा और आज का टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, आवृष्टि एवं अपवर्जन का सिद्धांत, ये हम देखें उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे। तो पहली डेफिनेशन है काउंटेबल सेट या गणनीय समुच्चय की। तो अ सेट विल बी कॉल्ड काउंटेबल इफ इट हैज़ 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस विद द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स और विथ इट्स सबसेट। तो काउंटेबल होने के लिए 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस या तो पूरे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ हो सकती है, उस केस में सेट आपका डिन्यूमरेबल हो जाएगा। और अगर कॉरस्पॉन्डेंस है n के किसी फाइनाइट सबसेट के साथ तो सेट आपका फाइनाइट रहेगा। तो काउंटेबल सेट फाइनाइट या डिन्यूमरेबल दोनों में से किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर ए फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट में इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो दिस सिंबल is used to denote the number of elements in a finite set A। अब A and B अगर finite sets हैं तो उनमें जो number of elements associated होते हैं उनसे associated कुछ results यहाँ पर show कर रखे हैं, जो कि आप easily यहाँ पर दिए हुए Venn diagram से देख सकते हैं। तो पहला रिजल्ट है कि number of elements in A union B will be less than or equal to number of elements in A plus number of elements in B। Number of elements in A intersection B will be less than or equal to minimum of number of elements in A or number of elements in B। Number of elements in A minus B will be greater than or equal to number of elements in A minus number of elements in B। And number of elements in this circled sum of A and B। अब ये जो सर्कल्ड सम है A एंड B का, ये होता है एक्चुअली A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पर आप वेन डायग्राम में देख सकते हैं A यूनियन B में पूरा ये रेंज कवर होगी एंड A इंटरसेक्शन B में इनके कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर हम A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट करेगा वो एलिमेंट्स जो कि या तो A में है या B में है लेकिन दोनों में नहीं है। क्योंकि यहाँ हमने क्या किया है कि ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन था इसको हमने A यूनियन B के एलिमेंट्स में से हटा दिया है। तो हमने ऐसे एलिमेंट्स हटा दिए हैं जो A और B दोनों में थे। तो इसमें आपके पास एलिमेंट्स आएंगे A यूनियन B के वो एलिमेंट्स विच आर नॉट इन A इंटरसेक्शन B। तो हमारा फोर्थ रिजल्ट कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सर्कल्ड सम ऑफ A एंड B, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आप वेन डायग्राम से इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम आगे कुछ थ्योरम्स देखते हैं रिलेटेड टू इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। फर्स्ट थ्योरम में हमें प्रूव करना है कि अगर A एंड B फाइनाइट सेट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पर हमने जैसा नाम दिया है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B निकालने के लिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B ये तो इंक्लूड हो रहे हैं क्योंकि दे आर बीइंग एडेड अप, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है और सब्ट्रैक्ट होने का मतलब है कि दिस इज बीइंग एक्सक्लूडेड। तो कुछ एलिमेंट्स यहाँ इंक्लूड और बाकी एक्सक्लूड होते हैं, इस वजह से ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब आप वेन डायग्राम से इजीली देख सकते हैं कि जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जोड़ रहे हैं
दैट मीन्स ये सारे एलिमेंट्स आपके जुड़ रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जोड़ेंगे तो बी के सारे एलिमेंट्स जुड़ेंगे। तो जब आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को जोड़ा तो ए में भी ये वाला पोर्शन इंक्लूड हो गया और ये वाला पोर्शन बी में भी इंक्लूड हो गया। That means when we add number of elements in A and number of elements in B, this portion A intersection B will get counted twice. तो number of elements in A intersection B get counted twice. इसलिए अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B चाहिए तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A जोड़िए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B जोड़िए, और क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B 2 बार गिन गया है, आप एक बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास पूरी रेंज A यूनियन B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे and you get this result. Number of elements in A union B is number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B. अब इसी रिजल्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं 3 सेट्स के लिए। तो अगली थ्योरम में, थ्योरम 2 में हमने 3 सेट्स लिए हुए हैं A, B एंड C। यहाँ हम प्रूव करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C is number of elements in the sets A, B and C। ये इंक्लूड हुआ है। इसमें से हम एक्सक्लूड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C, एंड इंक्लूड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब प्रूफ के लिए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B यूनियन C को इस तरह से लिखा हुआ है। A यूनियन B को एज अ ग्रुप हम ट्रीट कर रहे हैं, इसको ब्रैकेट में लिखा है, और फिर इसका यूनियन लिया है C के साथ। तो अब इसको अगर सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं तो हम थ्योरम 1 को अप्लाई करके इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये जो थ्योरम 1 थी यहाँ हमने प्रूव करी थी, इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अब हम मान रहे हैं कि 2 ही चीज़ें रह गई हैं। पहली A यूनियन B जिसका यूनियन लिया है दूसरी चीज़ C के साथ। तो थ्योरम 1 को अप्लाई किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। अब यहाँ पर वापस आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B आ रहा है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B लिखने के लिए वंस अगेन थ्योरम 1 को अप्लाई किया है, तो आपके पास आया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ये प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C को एज सच यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो चीज़ थी आपके पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के ओपन किया हुआ है। तो दिस इज A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करने के बाद यहाँ पर आपके पास अगेन यूनियन ऑफ 2 एंटिटीज़ आ गया है। पहली चीज़ है आपके पास A इंटरसेक्शन C एंड दूसरी चीज़ है B इंटरसेक्शन C। हमको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर यूनियन। तो 2 सेट्स की यूनियन में जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो हम थ्योरम 1 को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट 4 जो वैल्यूज़ थी उनको एज सच लिखा हुआ है। ऊपर से यहाँ पर आपके पास था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, ये यहाँ पर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इसको यहाँ लिखा हुआ है, एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, ये एज सच हमने यहाँ करा है। अब हम थ्योरम 1 लगा रहे हैं इस वाले पोर्शन के लिए। तो ये आपके पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन। तो ये आपके पास तीनों का इंटरसेक्शन आ गया। अब आप नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये A प्लस B प्लस C के नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो ऑलरेडी आ चुके थे, ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं।
नेक्स्ट आपके पास आ गया माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपके थ्योरम 2 का प्रूफ कंप्लीट होता है। अब इन दो थ्योरम्स में अब आप सिमेट्री देखने की कोशिश करिए। जैसे हमारे पास सिर्फ दो ही सेट्स थे, थ्योरम 1 में दो ही सेट्स थे ए एंड बी। तो जब हम ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखते हैं तो पहले हम सिंगल सेट लेते हैं ए एंड बी को सेपरेटली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट सेट एडेड टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट। फिर दो सेट्स का कॉम्बिनेशन यहाँ एक ही तरह से बन सकता है क्योंकि यहाँ पर दो ही सेट्स थे आपके पास, तो इसका इंटरसेक्शन लिया हमने विथ नेगेटिव साइन। ये आई है टर्म, आपके पास आया माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड थ्योरम में देखो हमने एक सेट पढ़ा दिया है, तो अब रिजल्ट लिखने के लिए सिमेट्री आप देखिए, सबसे पहले सिंगल सेट लेके इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जोड़ेंगे। तो आपके पास आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। फिर दो दो के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं उनको बना के ये आएंगे विथ नेगेटिव साइन, दैट मीन्स इनको एक्सक्लूड करना है। तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। तीन सेट्स थे आपके पास, तीनों को लेकर दो दो के कॉम्बिनेशंस इन्हीं तीन तरह से बन सकते थे। आप ए एंड बी को साथ ले सकते हैं, ए एंड सी को साथ ले सकते हैं, या बी एंड सी को साथ ले सकते हैं। तो ये दो दो के कॉम्बिनेशंस वाले जितने भी कॉम्बिनेशंस आपके पास बने, इनके इंटरसेक्शन वाले सेट्स के एलिमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, दैट मीन्स एक्सक्लूड किया है। अब तीन तीन का कॉम्बिनेशन एक ही तरह से बन सकता है, तो ये तीन वाला कॉम्बिनेशन एक ही तरह से बना है, इसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लगेगा पॉजिटिव साइन। तो ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस चलते हैं। जब एक एक एलिमेंट एक एक सेट अपन ने लिया पॉजिटिव साइन लगा, दो दो सेट्स लिए नेगेटिव साइन लगा, तीन सेट्स लिए वंस अगेन आपके पास पॉजिटिव साइन लगा। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। दो और तीन सेट्स का एग्जाम्पल देख लेने के बाद अब हम देखेंगे जनरलाइज्ड इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर n सेट्स। तो उसके लिए हमने n सेट्स ले लिए हैं, n फाइनाइट सेट्स हैं, ये a1 a2 अप टू an। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको निकालना है इन द सेट a1 यूनियन a2 यूनियन an। अभी जो आपको मेथड बताया था उसी के हिसाब से लिखा जाएगा। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिंगल सेट्स में हम जोड़ेंगे, ये आएगा विथ पॉजिटिव साइन, तो सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ai, तो दिस विल गिव यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a2 अप टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन an। नेक्स्ट हम दो दो का इंटरसेक्शन लेंगे, ये आएगा आपके पास विथ नेगेटिव साइन। तो सेकेंड टर्म में ai इंटरसेक्शन aj आपको लेना है। दो दो सेट्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उनका इंटरसेक्शन लेते हुए उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको निकालने हैं, और ये आएगा नेगेटिव साइन के साथ। नेक्स्ट जब आप तीन तीन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये आएगा विथ पॉजिटिव साइन। इस टाइप से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि अपने पास n सेट्स हैं, लास्ट टर्म विल कंटेन ऑल द n एलिमेंट्स, और n एलिमेंट सिर्फ एक ही तरीके से आप ले सकते हैं। तो दिस इज a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन an, और इसमें साइन रहेगा -1 टू द पावर n-1। तो लास्ट टर्म में साइन पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा कि n इवन है या ऑड। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n, साइन ऑफ द लास्ट टर्म विल बी डिटरमिन्ड बाय दिस रिलेशन -1 टू द पावर n-1। अब प्रूफ के लिए देखिए, क्योंकि हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a1 यूनियन a2 यूनियन an, हम इस यूनियन का कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं x।
तो हमने लिया लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन AN। अब इसमें पॉसिबिलिटी है कि x एक से ज़्यादा सेट्स में हो सकता है, तो x कैन बिलोंग टू वन और मोर ऑफ दीज सेट्स। हम मान लेते हैं कि सपोज x बिलोंग्स टू एग्जैक्टली m ऑफ दीज सेट्स। टोटल सेट्स आपके पास n थे, इनमें से m में मान लीजिए x बिलोंग करता है। तो जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस फर्स्ट टर्म में जोड़ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A3 एंड सो ऑन, क्योंकि x टोटल m सेट्स में बिलोंग कर रहा है, तो x पहले में, दूसरे में, तीसरे में, इस तरह से m सेट्स में टोटली काउंट हो जाएगा। तो x गेट्स काउंटेड एग्जैक्टली m टाइम्स इन दिस टर्म। अगली टर्म देखिए, यहाँ हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो x इस टर्म में काउंट तभी होगा अगर x पहली टर्म में भी है और दूसरी टर्म में भी है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में तभी होता है जब वो दोनों सेट्स में बिलोंग करे। अब इंटरसेक्शन में x बिलोंग करेगा तभी वो काउंट होगा। अब इंटरसेक्शन में x कितनी बार बिलोंग हो सकता है वो आप देखिए। टोटल देखिए, हमने सपोज कर रखा था कि x बिलोंग्स टू एग्जैक्टली m ऑफ दीज सेट्स। अब इन्हीं m में से आप दो को सेलेक्ट करेंगे तभी आपका x इनमें बिलोंग कर पाएगा। अब m में से दो सेट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं इन MC2 वेज, तो x विल गेट काउंटेड MC2 टाइम्स, क्योंकि m में से दो का, इन्हीं m में से दो एलिमेंट्स को, दो सेट्स को पिक करके आप इंटरसेक्शन लेंगे तभी आपका x उसमें बिलोंग करेगा एंड इट विल गेट काउंटेड। तो इसमें, इस सेकेंड टर्म में x विल गेट काउंटेड MC2 टाइम्स। तीसरी टर्म देखिए इस तरह से, यहाँ आ रहा है तीन सेट्स का इंटरसेक्शन। अब तीन सेट्स के इंटरसेक्शन में x कब काउंट होगा? जब x पहले में भी हो, दूसरे में भी हो और तीसरे में भी हो। x टोटल m सेट्स में है, इन्हीं m सेट्स में से आप तीन सेलेक्ट करेंगे तो x विल गेट काउंटेड। m में से तीन सेलेक्ट करने के तरीके होते हैं MC3, तो इस टर्म में x विल गेट काउंटेड MC3 टाइम्स, और इस टाइप से हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दैट x विल बी काउंटेड, ये निकालते हैं। फर्स्ट टर्म में x, क्योंकि m सेट्स में बिलोंग कर रहा था, ये काउंट हो गया m टाइम्स। सेकंड, ये जो टर्म्स थी आपकी, इसमें MC2 टाइम्स आया था x, तो ये MC2 टाइम्स काउंट होगा। यहाँ क्योंकि हमने नेगेटिव साइन लगा रखा था, यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन एज सच लिया है। फिर ये जो टर्म्स थी तीन तीन के कॉम्बिनेशन वाली, ये पॉजिटिव साइन के साथ थी और इसमें x MC3 टाइम्स काउंट हो रहा था, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन के साथ आ गया MC3। इस टाइप से आप कंटिन्यू करिए। लास्ट टर्म -1 टू द पावर m-1 एंड x इज गेटिंग काउंटेड MCm टाइम्स। लास्ट टर्म में x काउंट तभी होगा जब वो ऑल m टर्म्स में बिलोंग करे, तो ये आपके पास MCm लास्ट टर्म आपके पास आएगी। तो x विल बी काउंटेड दिस मैनी टाइम्स इन ऑल। अब इसमें देखिए क्या कर रखा है, MC0 को हमने ऐड किया है एंड MC0 को, इसको एडजस्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये दोनों टर्म्स हमने अपनी तरफ से लिखी हैं, आपस में ये एडजस्ट हो रही है। ये वाला जो m था इसको लिखा है MC1, नेगेटिव साइन बाहर निकाला हुआ है, तो ये दोनों नेगेटिव साइंस मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे एंड ये वाला जो MC1 लिखा है, दिस इज एक्चुअली, इस m को इस फॉर्म में लिखा है MC1 एंड बाकी की टर्म्स को नेगेटिव साइन बाहर निकालते हुए एज सच हमने लिखा हुआ है। तो अब देखिए MC0 की वैल्यू तो हो गई 1 और ये ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है MC0 से लेके ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस चल रहे हैं, -MC1 प्लस MC2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आपकी MCm तक गई है।
इसकी वैल्यू होती है 0। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स दैट x विल बी काउंटेड विल बी 1 माइनस 0, दैट इज 1 टाइम। अब ये वैल्यू आपकी 0 कैसे हुई ये हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो जस्ट हमने 0 सब्सटीट्यूट किया है। ये एक्चुअली 0 कैसे आया है ये अब आप देखिए। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम 1 माइनस एक्स टू द पावर m लें और इसका बाइनोमियल एक्सपांशन करें तो ये आएगा mc0 माइनस mc1x प्लस mc2x स्क्वायर एक्सेट्रा। ये इसका बाइनोमियल एक्सपांशन यहाँ लिखा हुआ है। अब ऊपर वाले रिलेशन में अगर अपन x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी 0 हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड 0 होने के बाद ये जो राइट हैंड साइड है इसमें आप x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो ये x वाली टर्म सारी 1 हो जाएंगी और ये ऑल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस के साथ mc0 mc1 एक्सेट्रा आपको मिल जाएंगे। और यही वो रिलेशन था जिसकी वैल्यू हमने 0 सब्सटीट्यूट की थी। देयरफॉर फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, जब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a1 यूनियन a2 यूनियन an निकाल रहे हैं, राइट हैंड साइड में x is getting counted only once. So each element of a1 union a2 union an will be counted exactly once on right hand side. इसलिए right hand side will give you number of elements in a1 union a2 union an. तो ये आपका जनरलाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है फॉर n सेट्स। अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, इसमें दे रखा है कि इन अ कॉलेज देर आर 150 स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने को दे रखा है, देर आर 150 स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथमेटिक्स। अब m से हम डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथमेटिक्स, तो यहाँ लिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथमेटिक्स दैट इज 150। नेक्स्ट दे रखा है 40 स्टूडेंट्स स्टडी फिजिक्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फिजिक्स दिस इज 40। 75 स्टूडेंट्स स्टडी केमिस्ट्री, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग केमिस्ट्री आ गया 75। अब देखिए 15 स्टूडेंट्स स्टडी मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपके पास m इंटरसेक्शन p, दिस इज 15 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 50 स्टूडेंट्स स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस इज 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथ्स एंड केमिस्ट्री ये आपको दे रखा है 25। एंड 15 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों जो स्टडी कर रहे हैं, तो ये इंटरसेक्शन लिया है, ये संख्या दे रखी है 15। अब अपने को निकालना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स दिस विल बी गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन c यूनियन p। और यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगाएंगे। देखिए विथ पॉजिटिव साइन हमने जोड़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m प्लस p एंड c। फिर दो के कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, ये आ रहे हैं विथ नेगेटिव साइन। 3 का कॉम्बिनेशन एक ही बनेगा यहाँ, ये आ रहा है विथ पॉजिटिव साइन। ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ ऊपर दी हुई हैं, ये वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पर एंड सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई होने पे ये आ रहा है अपने पास 190। सो 190 स्टूडेंट्स विल स्टडी आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमको निकालना है नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 250 दैट आर डिविजिबल बाय एनी ऑफ 2, 3, 5 और 7। तो हम a, b, c एंड d इन सेट्स से रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर्स बिटवीन 1 and 250 दैट आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 7। मतलब a सेट में हम वो सारे इंटीजर्स डालेंगे दैट आर डिविजिबल बाय 2, b में ऑल दैट आर डिविजिबल बाय 3, c में ऑल दैट आर डिविजिबल बाय 5 एंड d में ऑल दैट आर डिविजिबल बाय 7। अब यहाँ क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ये जो सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट में x,
ये डिनोट करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो थ्रू आउट द क्वेश्चन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स को। तो अब आप देखिए, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए निकालेंगे। दैट मीन्स ए सेट हमारा था ऑल दोज इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 and which lie between 1 and 250. तो this will be equal to 250 को, क्योंकि हमें divisibility by 2 चाहिए तो 250 को 2 से डिवाइड किया and this is the greatest integer less than or equal to 250 by 2. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 125। इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी, तो बी में हम पुट कर रहे हैं इंटीजर्स बिटवीन 1 and 250 दैट आर डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 3 चाहिए, यहाँ हमने डिनोमिनेटर 3 रखा है। 250 अपॉन 3 आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली इसकी वैल्यू 83.3 इस तरह से आएगी। अब हमको चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 83.3 विल बी इक्वल टू 83। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई हैं। सी में डिविजिबिलिटी बाय 5 चाहिए थी तो डिनोमिनेटर इज़ 5। डी में डिविजिबिलिटी बाय 7 चाहिए थी तो यहाँ भी आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी और ये अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन की डेफिनेशन से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस विल बी इक्वल टू 35। अब यहाँ पर दो का कॉम्बिनेशंस बनाया है। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे दैट आर बिटवीन 1 and 250 एंड विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर हो गया आपका 2 into 3 दैट इज़ इक्वल टू 6 और ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से इसी तरीके से कैलकुलेट की हुई है। ए एंड सी के लिए अपने को चाहिए डिविजिबिलिटी बाय 2 एज वेल एज 5। तो यहाँ डिनोमिनेटर हो गया 2 into 5 एंड सो ऑन। इस टाइप से ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई हैं। अब अगर 3 का इंटरसेक्शन लेते हैं, जैसे यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, मतलब नंबर होना चाहिए डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 5। तो डिनोमिनेटर यहाँ हो जाएगा 2 into 3 into 5 दैट इज़ इक्वल टू 30। इसी टाइप से ये 3 के कॉम्बिनेशंस बना के वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं और लास्ट में चारों का जब कॉम्बिनेशन लिया है तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 into 3 into 5 into 7 और ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है। अब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगाएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगा के इसकी वैल्यू लिखी हुई है। देखिए फर्स्ट जहाँ एक सेट था पॉजिटिव साइन, फिर 2 का कॉम्बिनेशन लिया नेगेटिव साइन, 3 के कॉम्बिनेशन में पॉजिटिव साइन, 4 का एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है इट विल बी विथ नेगेटिव साइन। तो ऑल्टरनेटली नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस लिए। सारी वैल्यूज़ आपने ऊपर कैलकुलेट कर रखी हैं, इनको आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए एंड सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो टोटल आपके पास आ जाएंगे 193 इंटीजर्स जो कि 1 and 250 के बीच में है and which are divisible by any of 2, 3, 5 and 7. नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये दे रखा है आउट ऑफ 30 कंप्यूटर्स ओन्ड बाय कॉलेज प्रोफेसर 20 रन विंडोज, 8 हैव 21 inch मॉनिटर एंड 25 हैव CD ड्राइव। तो ये 3 स्पेसिफिकेशंस अपने को दे रखे हैं, विंडोज, अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मॉनिटर एंड अ पर्टिकुलर CD ड्राइव। तो विंडोज़ वाले स्पेसिफिकेशन को हम W से, मॉनिटर वाले स्पेसिफिकेशन को M से और CD ड्राइव वाले स्पेसिफिकेशन को D से डिनोट करें। तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, जैसा कि अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इज गिवन टू बी 30। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रनिंग विंडोज़, तो ये आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट W 20
number of elements with number of computers with 21-inch monitor, this is equal to 8, and number of computers with CD drive, this is equal to 25. फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है कि 20 कंप्यूटर्स हैव एटलीस्ट 2 ऑफ दीज स्पेसिफिकेशंस. अब एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कम से कम 2. तो टोटल स्पेसिफिकेशंस क्योंकि 3 हैं, कम से कम 2 या एटलीस्ट 2 मीन्स दे विल हैव आइदर 2 और 3 स्पेसिफिकेशंस. तो ये कंप्यूटर्स विथ एटलीस्ट 2 स्पेसिफिकेशंस यहाँ लिखा हुआ है 20. आगे दे रखा है कि 6 कंप्यूटर्स हैव ऑल 3 स्पेसिफिकेशंस. तो कंप्यूटर्स विथ ऑल 3 स्पेसिफिकेशंस ये दे रखा है 6. अब आप वेन डायग्राम में देखिए, W से हम डिनोट कर रहे हैं कंप्यूटर्स रनिंग विंडोज़, M से कंप्यूटर्स विथ 21-inch मॉनिटर, एंड D से डिनोट कर रहे हैं कंप्यूटर्स विथ CD ड्राइव. अब वेन डायग्राम में ये जो X है, Y है और यहाँ पर Z है, ये डिनोट करेगा नंबर विथ सिंगल स्पेसिफिकेशन. मतलब ये जो X वाला पोर्शन है, यहाँ पर कंप्यूटर्स में सिर्फ आपको कंप्यूटर्स रनिंग विंडोज़ मिलेंगे. इसमें ना तो 21-inch मॉनिटर वाले और ना ही स्पेसिफिक CD ड्राइव वाले कंप्यूटर्स आपको मिलेंगे. तो X, Y एंड Z रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंप्यूटर्स विथ अ सिंगल स्पेसिफिकेशन. अब यहाँ पर आप देखिए A जो पोर्शन है वो W और M के इंटरसेक्शन में है. तो दिस रिप्रेजेंट्स कंप्यूटर्स जिनमें 2 स्पेसिफिकेशंस हैं, कंप्यूटर्स रनिंग विंडोज़ एज वेल एज कंप्यूटर्स हैविंग 21-inch मॉनिटर. इसी तरह से ये जो B है ये आ रहा है W इंटरसेक्शन D वाले पोर्शन में, C आ रहा है M इंटरसेक्शन D वाले पोर्शन में. तो these A, B and C, this will represent number of computers with exactly 2 specification. और ये वाला जो हिस्सा है ये तीनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है. तो this will represent computers with all the 3 specification. हमें दे रखा है कंप्यूटर्स विथ ऑल द 3 स्पेसिफिकेशंस इज इक्वल टू 6, और साथ में दे रखा है कंप्यूटर्स विथ एटलीस्ट 2. एटलीस्ट 2 मतलब 2 और 3 स्पेसिफिकेशंस वाले कंप्यूटर्स की संख्या 20 है. तो कंप्यूटर्स जिनमें एग्जैक्टली 2 स्पेसिफिकेशंस होंगे, दैट विल बी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विथ एटलीस्ट 2 स्पेसिफिकेशंस माइनस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विथ 3 स्पेसिफिकेशंस, और ये आ रहा है आपके पास 14. अब एग्जैक्टली 2 स्पेसिफिकेशंस अभी जस्ट आपको बताया था, ये रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये A, B एंड C पोर्शन से. तो एक्चुअली आपके पास आ गया है A प्लस B प्लस C, दिस इज कंप्यूटर्स विथ एग्जैक्टली 2 स्पेसिफिकेशंस. ये संख्या आ गई है 14. अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. अब फर्स्ट पार्ट के लिए देखिए हमें निकालना है कंप्यूटर्स विथ एटलीस्ट 1 स्पेसिफिकेशन. तो दैट मीन्स यहाँ आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W यूनियन M यूनियन D. मतलब कंप्यूटर्स में कम से कम एक स्पेसिफिकेशन हो. अब ये निकलेगा यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. तो ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है, आप देख सकते हैं. ये जो फर्स्ट सेट ऑफ टर्म्स है पॉजिटिव साइन के साथ, और 2 के कॉम्बिनेशन नेगेटिव साइन के साथ, एंड तीनों का कॉम्बिनेशन पॉजिटिव साइन के साथ. अब वैल्यूज़ यहाँ सब्सटीट्यूट की हैं, अपने को दी हुई थी उस हिसाब से. तो ये W की वैल्यू 20, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन M, इसकी वैल्यू 8, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन D की वैल्यू दिस इज़ 25. अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन W इंटरसेक्शन M आपको चाहिए. तो आप वेन डायग्राम्स देखिए, ये W इंटरसेक्शन M वाला ये पूरा पोर्शन है, इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हो जाएंगे A प्लस 6. तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की है A प्लस 6. इसी तरीके से W इंटरसेक्शन D में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स विल बी B प्लस 6. तो ये अगली वैल्यू लिखी है B प्लस 6. एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन M इंटरसेक्शन D, दिस विल बी इक्वल टू C प्लस 6. तो ये वैल्यू लिखी है C प्लस 6.
एंड नंबर विथ ऑल द 3 स्पेसिफिकेशंस अपने को दे रखा था 6. तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन D आप वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये रीजन है, ये सब्सटीट्यूट कर रखा है 6. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरह से आ जाता है 53 माइनस यहाँ a प्लस b प्लस c आया है प्लस 18 एंड प्लस 6. a प्लस b प्लस c की वैल्यू अभी जस्ट हमने कैलकुलेट करी थी 14 के बराबर, वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करी और सिंप्लीफाई करने पर दिस गिव्स यू 27. तो दिस इज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विथ एटलीस्ट वन स्पेसिफिकेशन. सेकेंड पार्ट में हमको चाहिए नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विथ नन ऑफ दीज स्पेसिफिकेशन. अब टोटल कंप्यूटर्स आपके पास दे रखे थे 30, अभी जस्ट हमने निकाला है उसमें से 27 कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक स्पेसिफिकेशन है. तो ऐसे कंप्यूटर्स जिनमें इनमें से कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 30 माइनस टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स माइनस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विथ एटलीस्ट वन स्पेसिफिकेशन. तो 3 कंप्यूटर्स आपके पास ऐसे आ जाएंगे जिनमें इन दिए हुए स्पेसिफिकेशंस में से कोई भी नहीं है. थर्ड पार्ट में हमको चाहिए कंप्यूटर्स विथ एग्जैक्टली वन स्पेसिफिकेशन. अब एग्जैक्टली वन स्पेसिफिकेशन आपको इस पोर्शन में मिल रहा है, ये x, y एंड ये z, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पोर्शन जहाँ पर कंप्यूटर्स में एग्जैक्टली एक स्पेसिफिकेशन है. तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विथ एग्जैक्टली वन स्पेसिफिकेशन ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड. अब यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, वो था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन W यूनियन M यूनियन D, ये हमने फर्स्ट पार्ट में A पार्ट में कैलकुलेट किया है 27. तो ये आपके पास आ रहा है इस पूरे रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस होल इज 27. अब इसमें से हम अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं A, B, C एंड 6, तो आपके पास X, Y एंड Z बच जाएगा एंड यू विल गेट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विथ एग्जैक्टली वन स्पेसिफिकेशंस. तो कंप्यूटर्स विथ एटलीस्ट वन स्पेसिफिकेशन में से A प्लस B प्लस 6 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड दिस इज गिविंग यू सिंप्लीफाई होने के बाद 7 दे रहा है ये. तो 7 कंप्यूटर्स हो जाएंगे which will have exactly one specification. लास्ट पार्ट में हमको निकालना है कंप्यूटर्स विथ एट मोस्ट वन स्पेसिफिकेशन. एट मोस्ट वन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वन. ज़्यादा से ज़्यादा वन मीन्स या तो 0 स्पेसिफिकेशन हो या उसमें एक स्पेसिफिकेशन हो. अब टोटल कंप्यूटर्स हमें दे रखा है, नंबर ऑफ टोटल कंप्यूटर्स इज गिवन and computers with 2 or more specifications. 2 or more specifications या हम कह सकते हैं कि computers with at least 2 specifications हम निकाल सकते हैं वेन डायग्राम से. तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स में से कंप्यूटर्स विथ एटलीस्ट 2 मतलब 2 या ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस वाले कंप्यूटर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो बचेगा दैट विल बी कंप्यूटर्स विथ एट मोस्ट वन स्पेसिफिकेशंस. ऐसे कंप्यूटर्स जिनमें या तो इनमें से कोई स्पेसिफिकेशन नहीं हो या सिर्फ एक ही स्पेसिफिकेशन हो. तो कंप्यूटर्स विथ एटलीस्ट 2 स्पेसिफिकेशंस आपको निकालना है. कंप्यूटर्स विथ एटलीस्ट 2 स्पेसिफिकेशंस, तो कम से कम 2 का मतलब या तो 2 हो या 3 हो. तो वेन डायग्राम से आप देख सकते हैं 2 स्पेसिफिकेशन वाले कंप्यूटर्स की संख्या आ जाएगी A प्लस B प्लस C करने से, और 3 स्पेसिफिकेशंस वाले कंप्यूटर्स की संख्या ये दे रखी है 6. तो 30 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है ये आपके 2 स्पेसिफिकेशंस वाले कंप्यूटर्स की संख्या A प्लस B प्लस C, और ये 3 स्पेसिफिकेशंस वाले कंप्यूटर्स की संख्या 6, और कैलकुलेट करने पे दिस इज गिविंग यू 10. तो कंप्यूटर्स विथ एट मोस्ट वन स्पेसिफिकेशन विल बी इक्वल टू 10. और ये आपके सारे पार्ट्स का प्रूफ कंप्लीट होता है. और इसी के साथ हम इस टॉपिक पे डिस्कशन को ख़त्म करते हैं. फर्दर प्रॉब्लम्स आप अपनी टेक्स्ट बुक में से ट्राई करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.